स्वागत करते हैं आप सभी को 23 अक्टूबर के ट्रेड एनालिसिस में ट्रेडिंग विजडम चैनल पर। आज के एनालिसिस में आज किस तरह का मार्केट, किस तरह का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है, आपके लिए किस तरह का पोजीशन बनाएंगे, लॉन्ग का कि शॉर्ट का, कौन से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, इन सब की चर्चा करेंगे। साथ ही 20 अक्टूबर के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस, जिसमें हम बैंक निफ्टी में ट्रेड के जो मौके थे पिछले ट्रेडिंग सेशन में और हमारा प्रेडिक्शन पिछले ट्रेडिंग सेशन के लिए किस तरह से मैच किया कि नहीं मार्केट मूवमेंट के साथ, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो अभी आपके सामने किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट है, क्योंकि पे स्ट्रेट टू द मार्केट एनवायरनमेंट हमारा फंडामेंटल डिसिप्लिन का रूल है। तो हमें सबसे पहले हम तभी ट्रेड में इंटर करेंगे जब हमें मार्केट के एनवायरनमेंट का जानकारी होगा, एनवायरनमेंट की जानकारी होगी या एनवायरनमेंट के बारे में हर कुछ सब कुछ पता होगा कि किस तरह का ग्लोबल मार्केट सिनारियो है, किस तरह का लोकल मार्केट सिनारियो है। इन सब को समझते हुए एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ हम ट्रेड में इंटर करेंगे। तो कैसा मार्केट एनवायरनमेंट है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो देखेंगे। अगर यूरोपियन इंडिसेज की क्लोजिंग को देखते हैं 28 अक्टूबर की, 28 अक्टूबर में जो भी यूरोपियन इंडिसेज हैं, चाहे डेक्स हो, सीएसई फ्रांस का हो या एफटीएसई लंदन का, यूके स्टॉक एक्सचेंज का एफटीएसई हो, सब में बीरिश क्लोजिंग हुई। बीरिश रियल बॉडी के बीरिश स्ट्रॉन्ग बड़े रियल बॉडी के बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ सारे यूरोपियन इंडिसेज में, चाहे फ्रांस का सीएसई हो, यूके का एफटीएसई हो या जर्मन का डेक्स इंडेक्स हो। अब आते हैं अमेरिकन इंडिसेज को देखते हैं। अमेरिकन इंडिसेज जो नास्डक है, नास्डक स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स, नास्डक और डाउ जोन्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स, डाउ जोन्स और S&P 500, सब में देखेंगे तो बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन, वो भी स्ट्रॉन्ग रियल बॉडी का, एक बड़े रियल बॉडी के बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। साथ ही बैंकिंग इंडेक्स अगर नास्डक का देखते हैं तो उसमें भी बड़े रियल बॉडी के बीरिश कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ है और सब के सब 21 EMA से नीचे ही प्राइस एक्शन सब में देखने को मिला है, नीचे ही क्लोजिंग दिए हैं। 21 EMA से काफ़ी नीचे क्लोजिंग हुआ है सारे अमेरिकन इंडिसेज में भी। तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे मार्केट एनवायरनमेंट पर, हमारे बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर, उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो हम देखेंगे कि क्या प्रोबेबल मूवमेंट हो सकता है किस तरह का हमारे बैंक निफ्टी में। तो हम देखेंगे कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। हमारा एनवायरनमेंट निगेटिव टू न्यूट्रल है, निगेटिव टू न्यूट्रल रहने की प्रोबेबिलिटी है, निगेटिव टू न्यूट्रल एनवायरनमेंट रहने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब या तो प्राइस उसी जोन में, जिस जोन में पिछले ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड किया, उसी जोन में ट्रेडिंग कर सकता है, नहीं तो पिछले सपोर्ट को ब्रेक भी कर सकता है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो है वो साइडवेज मूवमेंट की है। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए साइडवेज मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब साइडवेज मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी है तो हमारे लिए सपोर्ट के लेवल कौन से इंपॉर्टेंट होंगे और रेजिस्टेंस के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, किस बॉक्स में, किस जोन में प्राइस साइडवेज मूवमेंट कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों, हमारा पहला जो सपोर्ट का लेवल होगा वो 43,640 का लेवल होगा। 43,640 का जो लेवल होगा वो हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, 23 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी में 43,640 का जो लेवल है वो पहला सपोर्ट है। वहाँ पर अगर हम बुलिश प्राइस एक्शन देखेंगे तो हम अगले रेजिस्टेंस तक के लिए कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, कॉल बाइंग कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। सेलर हैं तो पुट सेल कर सकते हैं, स्टॉक में बायर हैं तो स्टॉक बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को, HDFC बैंक के स्टॉक को बाई कर सकते हैं।
अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल क्या होगा? तो फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल जो है एक जोन है, 43,800 से लेकर के 850 का एक 50 पॉइंट का जोन आपके सामने है आपके मार्केट पिक्चर पर। 43,800 के लेवल से लेकर के 43,850, ये जो 50 पॉइंट का जोन है, एक 50 पॉइंट का जोन है, वो जोन आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए R1 है, आपका रेजिस्टेंस 1 है। फर्स्ट सपोर्ट 43,640 का लेवल फर्स्ट सपोर्ट, फर्स्ट रेजिस्टेंस 43,800 से लेकर के 850 का जोन, ये जोन हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है। सेकेंड रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? सेकेंड रेजिस्टेंस जो हमारा है वो 44,100 से लेकर के 44,250, 44,100 से लेकर के 44,250 का एक पुराना फॉलिंग गैप का जोन है। वो जोन हमारे लिए स्ट्रोंगर रेजिस्टेंस का जोन है, जो सेकेंड रेजिस्टेंस है। सेकेंड रेजिस्टेंस है 44,100 से लेकर के 44,250 का जोन, जो एक फॉलिंग गैप का जोन रहा है, वो अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। पोलैरिटी के कंसेप्ट से रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, जो स्ट्रोंगर रेजिस्टेंस है, स्ट्रोंगर रेजिस्टेंस है। उसके बाद का रेजिस्टेंस क्या है? थर्ड रेजिस्टेंस। तो थर्ड रेजिस्टेंस जो आपके लिए है वो 44,000, थर्ड रेजिस्टेंस जो है वो 44,500 का लेवल है। 44,500 का लेवल एक पुराना इम्पोर्टेंट एक स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस का लेवल है आपके लिए, 44,500 का लेवल। तो ये तीन रेजिस्टेंस आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट रेजिस्टेंस हुआ 43,800 से 850 का जोन। सेकेंड रेजिस्टेंस हुआ आपके लिए 44,100 से लेकर के 250 का जोन। और थर्ड रेजिस्टेंस आज के लिए 44,500 का लेवल। फर्स्ट सपोर्ट आज के लिए 43,640 का लेवल, और उसके नीचे का जो स्ट्रोंगर सपोर्ट है, जो बहुत ही स्ट्रोंगर सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट, वो है 43,420 का लेवल। 43,420 का लेवल जो एक स्ट्रोंगर सपोर्ट है। प्राइस अगर ब्रेक करता है, जैसा कि आज का मार्केट एनवायरनमेंट निगेटिव टू न्यूट्रल होने की प्रोबेबिलिटी है, निगेटिव टू न्यूट्रल होने की प्रोबेबिलिटी है, तो वैसे सिचुएशन में, वैसे सर्कमस्टांसेस में क्या हो सकता है कि प्राइस या तो उसी जोन में, जिस जोन में पिछले ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड किया है, उसी जोन में साइडवेज मूवमेंट कर सकता है, स्टेबलाइज हो सकता है। नहीं तो अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है, अगर प्राइस 43,640 के सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो प्राइस को अगला सपोर्ट कहाँ मिल सकता है? प्राइस को अगला सपोर्ट वहाँ से 200 पॉइंट नीचे 43,420 के लेवल पर होगा। अगला सपोर्ट S2 43,420 का लेवल होगा। तो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए 2 सपोर्ट इम्पोर्टेंट हैं और 3 रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट हैं। तीनों रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। तो इन सब लेवल को ड्रा करेंगे अपने मार्केट पिक्चर पर, अपने कैंडल लाइन चार्ट पर, और उन लेवल्स पर प्राइस एक्शन को देखेंगे। किस तरह का प्राइस एक्शन होता है? बुलिश प्राइस एक्शन होता है कि बीरिश प्राइस एक्शन होता है? अगर हमारे सपोर्ट लेवल पर बुलिश प्राइस एक्शन देखने को मिले तो हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे, और अगर हमारे रेजिस्टेंस लेवल के नीचे बीरिश प्राइस एक्शन देखने को मिले, उसके ठीक नीचे बीरिश प्राइस एक्शन देखने को मिले, तो हम वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। जैसा कि आज का ट्रेडिंग एनवायरनमेंट है, आज का ट्रेडिंग एनवायरनमेंट निगेटिव टू न्यूट्रल है, तो निगेटिव टू न्यूट्रल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में इसी तरह का पोजीशन बना सकते हैं। रेजिस्टेंस के पास सेल कर सकते हैं, और मतलब शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और सपोर्ट के पास लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट अगर सपोर्ट है, अगर हमारा एंट्री सपोर्ट लेवल के पास हुआ है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, उसके ऊपर का रेजिस्टेंस सेकेंड टारगेट होगा।
इसी तरह से अगर हमारा पोजीशन शॉर्ट पोजीशन बना है किसी रेजिस्टेंस लेवल के पास, किसी रेजिस्टेंस लेवल के नीचे, तो हमारा टारगेट अगला सपोर्ट होगा। इस तरह से दोस्तों चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम किस तरह से ट्रेड के मौके, किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबल ट्रेंड हो सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किस तरह का एंट्री हमारा हो सकता है, किस तरह का ट्रेंड रह सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो अभी जो आपके सामने मार्केट पिक्चर है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप प्राइस में इक्वल लो का फॉर्मेशन इस लेवल पर हुआ है। प्राइस में इक्वल लो का फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ इक्वल लो का फॉर्मेशन, लेकिन ऑस्किलेटर में हाइयर लो का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस चार्ट पर आपके सामने है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इसी तरह अगर आवरली टाइम फ्रेम पर और एक रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस देख सकते हैं किस तरह से इस ट्रेंड लाइन को प्राइस रेस्पेक्ट देते आया है, लगातार रेस्पेक्ट दिया है इस ट्रेंड लाइन को, एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन को। ये जो ट्रेंड लाइन है एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन है, तो ये ट्रेंड लाइन भी आज के ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट तभी करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे, इसको ऊपर की ओर ब्रेक करे, मतलब प्राइस 43,800 से लेकर के 850 के जोन के ऊपर अगर चला जाए तो हम वहाँ से लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं अपने अगले रेजिस्टेंस लेवल के लिए। 44,100 से लेकर के ये जो जोन है 44,100 से लेकर के ये जो जोन है आपके सामने, इस जोन के लिए ये 44,100 से लेकर के 44,250 का जोन है, ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस होगा। अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो लॉन्ग पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ये फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो इसके ब्रेकआउट पर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, प्राइस क्लोजिंग देकर के स्टेबलाइज करता है, तो हम अगले रेजिस्टेंस लेवल के लिए मतलब 44,100 से 250 का ये जो जोन है, ये जो 44,100 से 250 का जोन है, इस टारगेट के लिए हम ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, तो अगर इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए हम इंटर किए हैं तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से 10 पॉइंट या 20 पॉइंट नीचे हम अपना स्टॉप लॉस का लेवल फिक्स रखेंगे, डिसाइड कर लेंगे अपने स्टॉप लॉस के लेवल को। तो जब भी एंट्री होगी एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ होगी और इम्पॉर्टेंट लेवल पर ही होगी, बीच में इंटर नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर हम किसी भी कारण से चूक गए तो बीच में हम इंटर नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा बड़ा हो जाएगा। स्टॉप लॉस नहीं बदलता है, स्टॉप लॉस का लेवल बदलता नहीं है। स्टॉप लॉस का लेवल हमेशा इम्पॉर्टेंट जो आपके सपोर्ट के लेवल हैं या इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल हैं उसके ऊपर या नीचे ही होगा। अगर हम सपोर्ट पर बाइंग करते हैं तो सपोर्ट से नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस का लेवल होगा। अगर हम रेजिस्टेंस के पास बीरिश पैटर्न देख करके हम इंटर करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस का लेवल
इस जोन में होगा या इसके ऊपर ही होगा, इस जोन के ऊपर ही होगा। इस तरह से अगर यहाँ पर हमारी एंट्री होती है, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस इस जोन के इस सपोर्ट जोन के नीचे होगा। यहाँ से 10 पॉइंट नीचे रख सकते हैं, 15 पॉइंट नीचे रख सकते हैं, 20 पॉइंट नीचे रख सकते हैं अपना सुविधा के हिसाब से, लेकिन इस जोन के नीचे ही होगा। इस तरह से प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड में इंटर करेंगे। बहुत ही कम लॉट के साथ, एक लॉट के साथ बिगिनर हैं तो ट्रेड करेंगे। एक बार अगर लॉस हो जाता है, दोबारा हम ट्रेड उस दिन नहीं करेंगे, उस ट्रेडिंग सेशन में दूसरा ट्रेड नहीं करेंगे। इस तरह का डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, कड़े डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, और कोशिश करेंगे कि 12 बजे के बाद, यूरोपियन मार्केट के ओपनिंग के बाद अगर बिगिनर हैं तो ट्रेड ना करें। या तो 9:15 से 12:15 तक ट्रेड करें, या अगर आपको ट्रेड का प्रैक्टिस करना है तो अगर इस पीरियड में अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर सूट नहीं करता है टाइम फ्रेम, आपको टाइम पीरियड 9:15 से लेकर के 12:15 का, तो आप उसके बाद के ट्रेडिंग सेशन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी एक को ही चूज करना होगा। हम बिगिनर हैं तो हमें किसी एक टाइम फ्रेम को, एक टाइम पीरियड को चूज करना होगा। या तो ट्रेडिंग सेशन का फर्स्ट हाफ, नहीं तो सेकेंड हाफ, या तो फर्स्ट 3 आवर, नहीं तो सेकेंड 3 आवर। इसी में हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम फर्स्ट 3 आवर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, 9:15 to 12:15 प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम बाद वाले ट्रेडिंग सेशन में, उसके बाद सेकेंड हाफ में हम ट्रेड नहीं करेंगे। दोनों का ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग होता है। यूरोपियन मार्केट के ओपनिंग से पहले का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होगा, यूरोपियन मार्केट के ओपनिंग के बाद का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होगा। इसलिए अगर हम बिगनर हैं, अगर हमारे पास प्रॉपर टाइम है, तो हम 9:15 से 12:15 के टाइम फ्रेम में ही 1 या 2 रियल ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा रियल ट्रेड नहीं लेंगे। और जब भी ट्रेड में इंटर करेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ लेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, और वो भी अपने माइंड के इक्विनिमिटी को देखते हुए, कि हमारा मन बैलेंस में है, संतुलन में है कि नहीं, हमारा माइंड संतुलन में उस लॉस को लेने के लिए प्रिपेयर है कि नहीं। अगर हम सक्षम नहीं है, अगर वो लॉस हमारे इक्विनिमिटी को डिस्टर्ब कर सकता है, हमारे मेंटल इक्विनिमिटी को डिस्टर्ब कर सकता है, अगर 500 का ही लॉस है, 400 का ही लॉस है, अगर वो इक्विनिमिटी को डिस्टर्ब कर सकता है, तो हम उस ट्रेडिंग सेशन में नहीं लेंगे। हम ट्रेड में इंटर करने से पहले देख लेंगे कि ये जो हमारा स्टॉप लॉस है, अगर हिट होता है तो हमारा मेंटल इक्विनिमिटी डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है, वो हमारा मोटो ही है कि ट्रेडिंग कैपिटल, अपना कैपिटल को और अपने मेंटल इक्विनिमिटी को प्रिजर्व करना, ये हमारा पहला इम्पोर्टेंट रूल है, सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि मेंटल इक्विनिमिटी और अपना कैपिटल दोनों को प्रिजर्व करते हुए हम मार्केट में ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है। इसके अलावे आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन यही जोन है जो 44,800 से लेकर के 850 का जोन है। और फर्स्ट सपोर्ट आपके लिए ब्लू कलर का लाइन जो देख रहे हैं, यही लाइन आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट है, जो 43,640 का लेवल है। इसके ऊपर आपका अगला रेजिस्टेंस 44,100 से लेकर के 44,250 का लेवल है। और सपोर्ट क्या है, और अगला सपोर्ट क्या है, तो अगला सपोर्ट आपके लिए ये है 43,420 का लेवल। ये आपका अगला सपोर्ट है। प्राइस का मूवमेंट क्या हो सकता है, तो हमारा जो पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट वो आज के एनवायरनमेंट को देखते हुए प्राइस या तो इसी जोन में साइडवेज मूवमेंट कर सकता है, या अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है 43,640 के सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो प्राइस स्टेबलाइज कर सकता है 43,420 के लेवल पर, और फिर इस जोन में ट्रेडिंग हो सकती है
लोअर बॉक्स में ट्रेडिंग हो सकती है। मतलब 43,420 से लेकर के 43,640 के बॉक्स में फिर ट्रेडिंग हो सकती है। प्राइस एक्शन लोअर बॉक्स में शिफ्ट हो सकता है। अगर प्राइस ब्रेक कर देता है, फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो अगला टारगेट प्राइस का 44,100 से लेकर के 44,250 का जोन हो सकता है। 4,100 से लेकर के 44,250 का जोन हो सकता है। ये आपके लिए स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। आज के ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में ये आपके लिए स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो प्राइस या तो उसी पिछले ट्रेडिंग सेशन के बॉक्स में ही ट्रेड करे या उसके लोअर बॉक्स में भी प्राइस एक्शन शिफ्ट कर सकता है। उसके बाद हम प्राइस एक्शन को वॉच करेंगे। अगर प्राइस यहाँ श्योरिटी कुछ भी नहीं है, सारा प्रोबेबिलिटी का ही गेम है, तो प्राइस अगर पेनेट्रेट करता है 43,800 से लेकर के 850 के जोन को और उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो हम और इसके बाद देखेंगे कि हाँ अगर बुलिश पैटर्न बन रहा है तो हम 44,100 के लेवल के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के ट्रेडिंग सेशन में हमारा मार्केट के प्रति व्यू अप्रोच क्या होगा, तो साइडवेज मूवमेंट का अप्रोच होगा, न्यूट्रल ट्रेंड का अप्रोच होगा और रेजिस्टेंस पर सेल और सपोर्ट पर बाई। यही हमारा आज का स्ट्रेटजी रहेगा। मतलब लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे, सपोर्ट लेवल पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। अगर रेजिस्टेंस के पास हम देखेंगे कि बियरिश पैटर्न बनने लगा, वहाँ हम लॉन्ग पोजीशन को अनवाइड करके शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं सपोर्ट के लेवल तक के लिए। तो यही हमारा आज का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगा। दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही। अगले एनालिसिस में अगले कंटेंट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगले कंटेंट के साथ फिर आपसे मिलेंगे। और अगर ये कंटेंट, ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब न किए हों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस से बेनिफिट ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।